श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 31 अगस्त 2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित उपशास्त्रीय कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित पुस्तक लीलावती का पाठारंभ पूर्व से हो रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम पंचराशिक का अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो उदाहरण है, सत्र्यं समासेन सतस्य चेत स्यात् कलान्तरं पंच सपंचमांशः मासैस्त्रिभिः पंचलवाधिकैस्तत् सार्धद्विषष्ठैः फलमुच्यतां किम्। सत्र्यं समासेन सतस्य चेत स्यात् कालान्तरं पंच सपंचमांशा मासैस्त्रिभिः पंचलवाधिकैस्तत् सार्धद्विषष्ठैः फलमुच्यतां किम्। यही उदाहरण है। तो सत्र्यं समासेन सहित है तृतीयांश, अर्थात एक जोड़ 1/3 सहित तृतीयांश का अर्थ। तो पहले अन्वय कर लेते हैं। तो सत्र्यं समासेन सतस्य पंच सपंचमांसा कालांतरं स्यात् चेत स्यात् तदा पंचलवाधिकः त्रिभिः मासैस्त्रिभिः सार्धद्विषष्ठैः किम फलम इति उच्यताम इति अन्वय। अर्थात भाषार्थ, सत्र्यं समासेन एक सहित ऐसा जो 1/3 अर्थात 1 पूर्णांक 1/3 मासेन मास में यदि चेत यदि सतस्य 100 का कालांतरम अर्थात सूद यानी ब्याज पंच सपंचमांशा भवन्ति। तो पंच सपंचमांशा 5 है ऐसा जो 1/5 अर्थात एक पंचमांश अधिक है ऐसा जो 5 अर्थात 5 पूर्णांक 1/5 रुपया होता है, सूद होता है। त्रिभिः पंचलवाधिकैः मासैस्त्रिभिः पंचलवाधिकैः लव पंचलव 1/5वां भाग 1/5 पंचलव अर्थात 1/5 भाग है अधिक ऐसा जो त्रिभिः 3 अर्थात 3 पूर्णांक 1/5 मास में 3 पूर्णांक 1/5 मास में सार्धद्विषष्ठैः सार्ध अर्ध सहित सार्ध द्विष्ठ अर्ध सहित सार्ध द्विष्ठ आधा सहित
आधा है अर्थात 1/2 भाग है अधिक ऐसा जो द्विष्ठ है ना 62 अर्थात 62 पूर्णांक 1/2 में कितना किमिति फलम इति में उच्यतम कथयत ब्रूहि इत्याशय। अब इसको हम उदाहरण क्रिया करते हैं। अब यहाँ पर मैं पहले छेदग्न रूपेषु लवा धनर्न में कश्य भागा अधिकोण काश्चित, यह जो सूत्र संसानुबंध और संसा प्रवाह का है इसके अनुसार हम क्रिया करते हैं। पहले जैसे कि 1/3 मास में यदि 100 का 5/1/5 रुपया सूद होता है तो 3/1/5 मास में 62/1/2 रुपये का कितना सूद होगा। अब हम स्वंसादि छेदग्न रूपेषु लवा धनर्न में कश्य भागा अधिकोण काश्चित इस सूत्र के से हम इसको हम 1/1/3 को हम तो 3 1 4/3 लिख दिए और 100 का 100 हो गया। अब पंच सपंचमांश 5 सहित ऐसा जो 1/5 अर्थात 5/1/5 तो 5 25 1 26/5 और पंचलभ अधिक त्रिभिमाश तो 3/1/5 तो 5 दिया 15 1 16/5 मास में सार्धद्विष्ठ आधा 1/2 है अधिक ऐसा जो 62 तो 62/1/2 अर्थात 62 गुना 124 जोड़ 125/2 रुपया का कितना सूद होगा। अब इस छेदग्न रूपेषु लवा धनर्न में कश्य भागा अधिकोण काश्चित इस नियम के मुताबिक हम न्यास कर देते हैं। अब हम कहते हैं जो उदाहरणोक्त्या न्यास। अब न्यास कर दिए तो न्यास कर दिए तो छेदग्न रूपेश के मुताबिक हो गया। इसको बायां पक्ष में और एक को दाहिना पक्ष में। तो बायां पक्ष में लिखते हैं 4/3 100 फिर उसके नीचे में 26/5 और दाहिना पक्ष में लिखते हैं 16/5 उसके नीचे 125/2 फल के स्थान में शून्य लिखते हैं, उसके स्थान में शून्य लिख दिए तो 2 पक्ष हो गया। अब करते हैं फलम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्य। सूत्र है पंचराशिक सूत्र है फलम अन्योन्य फलच्छिदम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्य। तो इसको हम अलग अलग करते हैं। पहले हम फल को अन्योन्य पक्ष कर लेते हैं, उसके बाद में हम छिद अर्थात हर को अन्योन्य पक्ष करेंगे। वैसे एक बार में भी फल और हर दोनों को हम अन्योन्य पक्ष कर सकते हैं। फिर भी हमने सुविधा की दृष्टि से इसको हम 2 बार में अलग अलग कर लिए। पहले हम फल को अन्योन्य पक्ष नयनम कार्य, तो पक्ष को हम एक पक्ष के फल को दूसरे पक्ष के फल में और दूसरे पक्ष के फल को पहले पक्ष के फल में हम स्थापित करते हैं। तो
यह स्वरूप बनता है। यह स्वरूप हो जाएगा 4/3, उसके नीचे 100 और उसके नीचे 0। और दूसरा पक्ष हो जाएगा, दाहिने पक्ष में हो जाएगा 16/5, उसके नीचे 125/2 और उसके नीचे तीसरे स्थान में 26/5। यह हो गया। तो फलम अन्योन्य पक्ष नयनम करणेन इति स्वरूपम आयाति। तो यह स्वरूप आ गया। क्या स्वरूप आ गया? तो 4/3, उसके नीचे में 100, उसके नीचे में 0, बीच में लकीर खड़ी रेखा, दाहिने पक्ष में 16/5, उसके नीचे 125/2, उसके नीचे 26/5। तो यो अन्योन्य पक्ष नयनम करणेन इति स्वरूपम आयाति। अब हम फिर इसको क्या करते हैं? छिदम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्य, सुविधा के लिए, नहीं तो हम एक ही बार में कर लेते। सुविधा की दृष्टि से फिर हम इसको हर को हम एक पक्ष के हर को दूसरे पक्ष में और दूसरे पक्ष के हर को पहले पक्ष में ले आते हैं। तो क्या हो जाता है? तो पहला पक्ष में 4/3 में 3 हर है, तो इस 3 को हम दूसरे पक्ष में लिख लेते हैं। और दूसरा पक्ष का जो 16/5 है, 5 जो हर है, इसको हम पहले पक्ष में ला लेते हैं। फिर दूसरे पक्ष में 125/2 है, इसमें जो 2 हर है, इस 2 हर को फिर हम पहला पक्ष में अर्थात बायां पक्ष में ला लेते हैं। फिर उससे नीचे 26/5 है, तो 26 में 26/5 अर्थात 5 जो हर है, और इस हर को भी हम पहला पक्ष में ले लेते हैं। तो स्वरूप बन जाता है क्या? तो पहला पक्ष अर्थात बायां पक्ष में हो जाएगा 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे 100, उसके नीचे 2 और उसके नीचे 5। यह क्रम हो जाएगा बायां पक्ष में। और दाहिना पक्ष में हो जाएगा 16, उसके नीचे 3, उसके नीचे 125 और उसके नीचे 26। यह स्वरूप आ जाएगा। तो अन्योन्य फलच्छिदम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्य, यह तो हो गया। अब कहते हैं बहुराशि जे बधे स्वल्पराश बध भाजिते फलम स्यात्। तो अब इसमें देखते हैं बहुराशि जे बधे। बहुराशिक क्या है? तो 16 है, दूसरा पक्ष है, दाहिने पक्ष का बहुराशिक हो गया। और स्वल्प पक्ष हो गया बायां पक्ष। तो दाहिने पक्ष को जो पक्ष ज्यादा है उसको हम तो ज्यादा में कम से हम भाग दे देते हैं। बहुराशि जे बधे, बहुराशि के गुणन में स्वल्प राशि के गुणन से भाग देते हैं। तो बहुराशिक हो गया 16 गुना 3 गुना 125 गुना 26, यह बहुराशिक हो गया। इसको हम इसके बट्टे भाग देते हैं। प्रथम पक्ष 4 गुना 5 गुना 100 गुना 2 गुना 5। तो स्वरूप बन गया 16 गुना 3 गुना 125 गुना 26 बटे 4 गुना 5 गुना 100 गुना 2 गुना 5। अब इसको हम ऊपर नीचा में कॉमन लेकर काट देते हैं। उभयनिष्ठ जो अंक है उसको हम काट देते हैं। जैसे कि ऊपर का अंक है 16, नीचे है 4, तो 4 एकान 4 और 4 चौका 16। तो 16 को
नीचे के 4 से काट दिया तो ऊपर 16 के स्थान में 4 हो गया। अब 125 है। अब नीचे में जो 5 है और फिर गुना 5 है तो 5 25 हो गया। इस 25 से हम ऊपर वाले 125 में भाग देते हैं, काट दिए तो 25 पंचे 125, तो 125 के स्थान में 5 हो गया और नीचे का दोनों 5 कट गया। फिर हम करते हैं ऊपर जो 5 है 125 में जो 5 बच गया है उस 5 को हम फिर 5 से ऊपर नीचा में हम भाग देते हैं तो 5 एकान 5 हो गया। 5 20 अंग 100, तो नीचे का संख्या जो है 100 उसके स्थान में हम 20 लिख दिए, ऊपर का 5 कट गया। फिर ऊपर वाला अंक है 26 और नीचा है 2, तो 2 को हम 13 गुना में 26 में भाग दे दिए अर्थात काट दिए, तो 26 के जगह में बच गया 13। तो अर्थात इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, तो 4 गुना 3 गुना 13 बट्टे 20, तो यही बराबर 4 तिया 12 गुना 13 बट्टे 20। अब इसको ऊपर जो 4 है और नीचे जो 20 है तो इसको भी हम काट दिए, 4 एकान 4, 4 पंचे 20, तो ऊपर का अंक रह गया 3 गुना 13 बट्टे 5, तो 13 तिया 39 बट्टे 5, यह शेष बच गया। तो इसको भी हम काट सकते हैं, तो 39 में हम 5 से विभाजित कर देते हैं तो 5 सत्ते 35, 7 हो गया और शेष बच गया 4, तो 4 को फिर हम 5 से भाग दे देते हैं, तो 4 7 जोड़ 4 बट्टे 5, यह शेष रह गया जो कि यह कलांतर यानी ब्याज है। तो ब्याज का मान आ गया कितना, तो 39 बट्टे 5 के बदले में हम 7.4/5 भी लिख सकते हैं, यही उत्तर हो गया। तो उदाहरण था जो सत्र्यंश मासेन शतस्य चेत स्यात् कालांतरम 5 सपंचमांशा मासे स्त्रिभिः 5 लवाधिकैस्तत् सार्धद्विषष्ठैः फलमुच्यताम किम। यदि सत्र्यंश उसको हम 1.1/3 अर्थात 3 एकान 3 एक 4/3 महीना में यदि 100 सतस्य 100 का 5 सपंचमांश 5 25 1 26/5 रुपया कालांतरम सूद होता है, तो कालांतरम स्यात् सूत होता है, तो पंचलभ अधिक अर्थात पंचमांश है अधिक ऐसा जो त्रिभी मास है 3 महीना, तो 3.1/5 अर्थात 5 या 15 1/16, तो 16/5 आ गया। तो 16/5 महीना में सार्धद्विषष्ठैः आधा है अधिक आधा सहित ऐसा जो 62 अर्थात 62.1/2 62 दूना 124 जोड़ 125/2 रुपये का कितना सूद होगा, यही प्रश्न था। तो 62.5 रुपये का सूद हो गया 39/5। इसको हम 7 पूर्णांक या 7 जोड़ 4/5 यह भी लिख सकते हैं, यही कालांतर ब्याज सूद आ गया। तो अब छात्रों आज के पाठ को हम यहीं पर में विराम देते हैं। अग्रिम रोज फिर सप्तराशिक
उदाहरण के साथ प्रस्तुत होऊंगा। शुभमस्तु। जयतु संस्कृतम।